जो आदम है सृष्टि का आदि पुरुष है, जिसे एडम भी कहा है अंग्रेजों ने, जैनियों ने आदिनाथ कहा है, हिंदुओं में जिसे शंकर कहते हैं आदिदेव, तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण, तुमस्य जगतस्य परम निधानम। तो उसकी आत्मा चली जाती है? अरे शिव बाप के साथ आदम की आत्मा चली जाती है, जाती है या इस सृष्टि पर रह जाती है? हैं? रह जाती है। अभी तो कहा सबको ले जाता है, हैं? ये कैसा ज्ञान है? अब ये भी कहते सबको ले जाता है, अब ये भी कहते हैं कि वो आत्मा रह जाती है। अरे एक पक्की बात बताओ ना। 1 सेकंड के लिए चले जाते हैं। 1 सेकंड के लिए चली जाती है, कहाँ जाती है? परमधाम। मन परमधाम कोई ऊपर है उस आत्मा के लिए, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई आत्मा नहीं है। एक सितारा है। अरे तो 2 बातें हो गई ना। अभी अभी कहा सब आत्माओं को ले जाता है, दूसरी आत्माओं की तो बात छोड़ दो, मनुष्य आत्माओं की बात करो। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको ले जाता है। बीज आत्मा एक रह जाती है। बीज आत्मा एक रह जाती है। एक बीज रूप आत्मा रह जाती है, वो परमधाम नहीं जाती। वो बाप के घर में उसे नफरत है क्या बाप के घर में जाने से? हैं? अरे उसे बाप के घर में जाने से नफरत है, मना करते हैं हम नहीं जाएंगे, हैं? फिर अरे बाप तो कहते हैं तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर नंबरवार उतार लेंगे, कहते हैं या नहीं है? और सदाकाल के लिए उतार लेंगे इस संगम युग में, या अल्पकाल के लिए उतार लेंगे? है? जब परमधाम ही इस सृष्टि पर तुम बच्चों के लिए उतर आएगा 100%, इस सृष्टि पर परमधाम तुम्हारे लिए आ जाएगा, तो कोई और दूसरे परमधाम जाने की जरूरत है? अरे है या नहीं है? नहीं। तो इसे साबित हुआ कि शंकर जिसे भारतीय शास्त्रों में कहा गया है वो इस सृष्टि पर सदा काल विराजमान है। क्या? उसका नाश, नाश माने उसके पार्ट का नाश इस 5000 वर्षीय षष्ठ रूपी रंगमंच पर कभी होता ही नहीं। शास्त्रों में यही बताया है और बाबा ने भी यही बताया। एक शिव बाबा है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, बाकी इस सृष्टि पर कोई चीज सदा कायम है ही नहीं।